Good morning guys, what's up? Welcome back to a new vlog. Welcome back to my channel. Vlog तो मैंने शुरू कर लिया है but actually अभी मैं ना जा रही हूँ नहाने के लिए. I just finished my house chores. वो करके मैं जा रही हूँ quickly नहाने के लिए क्योंकि मैंने घर पे बुलाया हुआ नरेश को. नरेश है जो कभी कभार बंदा मेरा ना रूट टचअप करने के लिए आता है जब मुझे करवाना होता है बिकॉज अब मैं हार्डली बाहर जाती हूँ. बाहर से करवाने का मुझे कोई फायदा नहीं होता बिकॉज मैं अपना कलर यूज करती हूँ एंड दे चार्ज लाइक 2200 रुपीज इवन इफ यू आर गेटिंग योर कलर. एंड ये नरेश जो है ही डज इट इन लाइक 400 रुपीज. तो मैं काफी पैसे बचाती हूँ एवरी मंथ कलर कराने के. सो वो आ रहा है कलर के लिए नहीं, कलर वो एक्चुअली मेरा कल कर गया था. दैट्स व्हाई इन द लास्ट व्लॉग आई टोल्ड यू ना आई हैड अ लॉट ऑफ व्हाइट हेयर बट फिर मेरा कलर पहुंच गया. फिर मैंने नरेश को कल बुला लिया. जो मेरा रूट टचअप मुझे करवाना था वो मैंने करवा लिया. आज मुझे जाना है शाम को एक फंक्शन पे, उसके बारे में मुझे आपको बताना भी है. इनफैक्ट कुछ आई एम लाइक रियली हैप्पी. किसी और का फंक्शन है बट मैं बहुत खुश हूँ. बट आई टेल यू द डिटेल्स लेटर. अभी वो आ रहा है मेरे को कर्ल्स डालने के लिए. सो एज यू गाइज नो मैंने एक फ्रेंड से गिफ्ट में लिया था कर्लर इस बार बिकॉज आई टोल्ड यू दैट आई वांट टू स्टार्ट डूइंग कर्ल्स एंड ऑल. बट अभी मुझे अपने खुद के बालों पे कर्ल्स डालने नहीं आते हैं. तो इसलिए कल जब नरेश आया था तो मैंने उसे बोला था कि कल मुझे ऐसे ऐसे फंक्शन में जाना है और मेरा स्ट्रेट बाल रखने का मन नहीं है. मेरा मन है कल कर्ल्स डालने का और आज मैं इंडियन पहन रही हूँ उस फंक्शन के लिए. सो ही इज कमिंग. मैं बस जा रही हूँ क्विकली. मैं नहा के आती हूँ और उसके बाद वो आ जाएगा. उससे कर्ल्स डलवाऊंगी एंड देन मैं अपना मेकअप करूंगी. फिर मुझे कुछ शूट करना है बेसिकली. अभारी की कुछ चीजें वो करेंगे एंड देन शाम को मैं फंक्शन पे जाऊंगी. बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे को कहीं पे शाम को भी जाना है ना एंड इफ आई एम शूटिंग द मेकअप पार्ट इन दैट व्लॉग तो मुझे एक विंडो होती है क्योंकि मैं इस विंडो के सामने बैठ के शूट करती हूँ. आई डू नॉट यूज आर्टिफिशियल लाइटिंग, आई यूज ओनली सनलाइट. तो एक ब्रैकेट होता है जिसमें मेरे को वो चीज करनी होती है. दैट इज वाई ऑलवेज मुझे अगर कहीं पे रात को भी जाना है बट इफ आई नो कि मैं मेकअप वाला पार्ट शूट कर रही हूँ या मुझे मेकअप करते करते आप लोगों से कुछ बात करनी है तो देयर इज अ स्मॉल विंडो 2 घंटे की जिसमें परफेक्ट लाइटिंग आती है. तो मैं उसी में शूट करती हूँ. फिर उसके बाद जब मैं मेकअप कर लेती हूँ देन आई फील कि चलो मेकअप किया हुआ है तो ये शूट कर लेते हैं या वो शूट कर लेते हैं. इस तरीके से मैं करने की कोशिश करती हूँ. सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. अभी एक्चुअली सुबह के सिर्फ 11:15 हुए हैं. 12 बजे नरेश आएगा. तब तक मैं अपना नहाने धोने वाला काम कर लेती हूँ. फिर हम कर्ल्स डलवाएंगे, फिर हम बैठेंगे मेकअप करेंगे, फिर मैं वो शूट करूंगी, फिर हम जाएंगे शाम को फंक्शन पे और मैं आपको बताऊंगी वो फंक्शन क्या है. आई एम सुपर हैप्पी फॉर दैट फंक्शन. ठीक है, तो अभी पहले मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फिर आप लोगों से वापस मिलती हूँ. तो मेरे वाली जो कर्लिंग मशीन है नरेश बोल रहा है कि वो बहुत मोटी है, उससे मेरे कर्ल्स रात तक तो नहीं टिकेंगे तो उसे हम बाद में यूज़ करेंगे. लेट्स सी. सो अभी के लिए वी आर यूजिंग दिस. तो इससे आई डोंट लाइक द कर्ल्स एट ऑल. इससे बहुत टाइट कर्ल्स आते हैं बट रात तक आई थिंक थोड़े से खुल जाएंगे तो बेटर लुक आ जाएगी. लेट्स सी. एक काम और करो, थोड़े इससे ना हाफ सेक्शन लो क्योंकि देखो अभी ये उस वजह से ना ऊपर तक नहीं आ रहा. थोड़ा ऊपर तक लो ताकि वो जब खुले तो ऊपर से भी जो मैंने अभी तुमको लुक दिखाई ना. Guys, my hair are done but this is exactly what I didn't want. But I think नरेश से जो मेरी मशीन थी उसके साथ कर्ल्स डल ही नहीं रहे थे बिकॉज प्रैक्टिस पे बात होती है हर चीज की. आई डोंट थिंक उसने कभी उस इतनी मोटी मशीन के साथ किया था. ही सेड कि इस मशीन से बड़ी से होंगे ही नहीं कर्ल्स बट आई हैव गॉटन देम डन फ्रॉम प्रोफेशनल्स. दैट इज व्हाई आई हैड बॉट दैट. बट आई अंडरस्टैंड हर चीज प्रैक्टिस की होती है. सो मे बी ही वाज नॉट यूज्ड टू विद यूजिंग दैट मोटा वाला कर्लिंग मशीन. तो उससे नहीं डल रहे थे तो मैंने कहा ठीक है अभी तू डाल दे जैसे भी है. तो डाल तो दिए. द ओनली थिंग इज दैट रात को जाना है ना मुझे वहां पे मेन. तब तक आई एम होपिंग कि ये खुल जाएंगे थोड़े. और अगर नहीं खुले मतलब ऐसे तो अभी मैं और खोलूंगी इस तरीके से बट अगर नहीं खुले तो मेरा कुछ नहीं पता कि मैं स्ट्रेट करके चली जाऊं बिकॉज आई डोंट वांट दिस लुक एट ऑल. बाकी लेट्स सी एंड में क्या करती हूँ. तो अभी आई एम स्टार्टिंग माई मेकअप. ओके, सो नाउ आई वॉन्टेड टू टेल यू कि मैं क्यों बोल रही थी कि आज के फंक्शन के लिए मैं बहुत खुश हूँ. हालांकि किसी और के घर का फंक्शन है बट आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी. दैट इज बिकॉज विदाउट गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स कि कौन क्या बट देयर इज अ फ्रेंड जिनकी मॉम है हु हैज गॉटन मैरिड एट अ वेरी ओल्ड एज. लाइक शी इज नॉट अ यंग मदर और एनीथिंग. मेरा जो फ्रेंड है वो ही मुझसे काफी बड़ा है. उनकी मॉम है ये. सो एट दिस एज शी फाउंड अ कंपेनियन, शी फाउंड somebody and they got married. That's not the best part. The best part is the kids, like जो मेरे friend है बाकी की भी family वाले
they are happy about it and they are so happy about it that they are celebrating it. Like normally क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है चलो, एक होता है खुश हैं ठीक है, हाँ ठीक है मम्मी आपको आपको जो करना है या जैसे भी वी आर विद यू, और एक होता है उस चीज़ को इतना ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना और फिर उस चीज़ की पार्टी देना और 200-500 लोगों को और बताना उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को सेलिब्रेट करना। ऐसे नहीं कि अच्छा ठीक है आपने जो किया कर लिया एंड बस हम किसी को बताएंगे नहीं, नथिंग लाइक दैट। दे आर लाइक throwing a party. It's amazing because मेरी फैमिली में my mother had gotten married twice. Nobody was like obviously except her children and हम लोग बहुत छोटे थे। मेरे और मेरे भाई ने obviously मेरी मम्मी का हमेशा साथ दिया and we were very young also, हम तो क्या ही बोलते उस चीज़ के बारे में। बट जब मेरे पापा की डेथ हुई थी 1996 में, उसके बाद 2000 में 4 साल बाद, क्योंकि कोई भी इतना सपोर्टिव नहीं था फैमिली में, तो मेरे नाना नानी ने डिसाइड किया था कि अगर कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो हम मेरी मम्मी अनीता का दोबारा रिश्ता कर देंगे एंड उनको एक जन मिला था और उनसे शादी कर दी थी। वो हालांकि अलग बात है कि वो शादी बहुत टाइम तक नहीं चली थी, दे वर वेरी डिफरेंट पीपल, सो दे गॉट सेपरेटेड इन लाइक 2 years ओनली। बट व्हेन दैट हैड हैपेंड, उस टाइम पे मैं तो बहुत ही छोटी थी, 2000 में, लाइक मैं 26 साल पुरानी बात कर रही हूँ। बट जो मुझे अपनी मम्मी से पता चला हमेशा, और उसके बाद बड़े होने के बाद मैंने रिश्ते भी देखे अपनी मॉम के, वो ज़्यादातर सारे रिश्ते इसीलिए टूटे थे क्योंकि मेरी मम्मी ने वो स्टेप लिया था एंड शी हैड गॉटन मैरिड अगेन। सारे परिवार ने, लाइक नोबडी वाज सपोर्टिव आई फील। तो ये जो टॉपिक है वो मेरे दिल के थोड़ा ज़्यादा करीब है। आई एम जस्ट सो हैप्पी अबाउट दिस कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस चीज़ को सेलिब्रेट करना और ये समझना कि सामने वाला भी इंसान है, दे नीड कंपेनियन। एज कोई भी हो, इनफैक्ट ऐसी एज में तो आपको ज़्यादा ज़रूरत लग सकती है ना कंपेनियन की। इस टाइम पे हम लोग यंग होते हैं तो हम सिंगल भी रह लेते हैं, बट एट एन ओल्ड एज, आई एम नॉट सेइंग कि इफ़ यू आर सिंगल तो आपको कोई बड़ा नुकसान होगा इफ़ यू आर सिंगल एट एन ओल्ड एज, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट उस चीज़ को समझना कि इट्स फाइन, इट्स देयर राइट टू चूज हाउ दे वॉन्ट टू लिव। सो इट्स सो अमेजिंग। सो उसी चीज़ की सेलिब्रेशन के लिए आज शाम को उनके बच्चे ये पार्टी थ्रो कर रहे हैं एंड इट मेक्स मी सुपर हैप्पी, जैसे कि मैंने 100 बार बोल दिया है ऑलरेडी। सो उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। सो या आई जस्ट क्विकली डू माई मेकअप। ओके गाइस, तो मेकअप हो गया मेरा। अभी मैं ऑब्वियसली वो कपड़े नहीं पहनने वाली हूँ जो मुझे रात को पहनना है। अभी एक्चुअली आई एम स्टिल नॉट श्योर मुझे क्या पहनना है। आई हैव 2 ऑप्शंस, उसमें से एक पहनूंगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं ब्लैक वाला ऑप्शन पहनूंगी, बट आई विल शो यू बोथ द ड्रेसेस। आपने देखी हुई है, मैंने जब खरीदी थी मैंने दिखाया था वीडियो में। बट अभी के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं जाऊँगी और मुझे आभारी की 1-2 चीज़ें लाइक चिकनकारी कुर्ती वगैरह पहन के कुछ स्टोरीज वगैरह शूट करनी है। सो वो कर लूँगी मैं यही करती हूँ यूजुअली, मेकअप को इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि व्हेनेवर करती हूँ, नहीं करना चाह रही हूँ, अब मैं करना शुरू हो गई हूँ कि whenever you're getting ready, just post something on Abhari. अभी टाइम 2:30 बज चुके हैं। आई हैव टू हैव माई लंच ऑल्सो। सो एक्चुअली पहले मैं लंच करूँगी, फिर मैं अभारी का कुछ शूट करूँगी एंड देन मैं फाइनली नहीं, फिर मैं जाऊँगी मिष्टी के काम करूँगी, वॉक वगैरह उसकी जाने से पहले, बिकॉज कमल इज स्टिल नॉट बैक। कमल को एक्चुअली आज आना था बट उसका 1 दिन एक्सटेंड हो गया, तो अब वो कल आएगा। तो पहले ये था कि वो आ जाएगा तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ अपन साथ में जाएंगे। बट अब उसका शूट 1 दिन का और एक्सटेंड हो गया, तो अब वो नहीं आ रहा है आज, वो आएगा कल। दिस इज द कुर्ती दैट आई विल बी टेकिंग सम स्टोरीज इन। थोड़ा बड़ा साइज है मेरे लिए, बट द कुर्ती इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन द कलर इज सो नाइस। अभी इसको प्रेस की जरूरत है, तो पहले प्रेस कर लेते हैं। ओके गाइस, मैंने भी लंच कर लिया और मिष्टी अभी खा रही है। मिष्टी को अपना खाना एक सर्टेन तरीके से चाहिए। शी इज सो मूडी व्हेन इट कम्स टू हर फूड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसको चिकन दिया है, ठीक है, चिकन के साथ मान लो राइस दिया है या जो भी, द प्रपोर्शन हैज टू बी सो परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो गया, सुन के देख के छोड़ देगी कि भाई आई डोंट लाइक इट, या फिर ज्यादा ड्राई हो गया कि सूप थोड़ा कम है। मिष्टा आपने खाना खा लिया? खाया मेरे मिष्टा ने खाना खा लिया जी। मतलब इट हैज टू बी सो परफेक्ट। एंड आप मानोगे मोस्टली ये एक्चुअली जब कमल होता है तो मिष्टी का जो सारा काम होता है वो कमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक उसके 3 टाइम की वॉक और उसका 3 टाइम का खाना। अभी वो नहीं है तो मैं कर रही हूँ, बट आई एम थिंकिंग कि मैं
खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ले लूं, बिकॉज मैंने देखा है जब कमल खाना देता है ना, मोस्टली छोड़ती है, बहुत बार छोड़ती है, बहुत बार। जब मैं देती हूँ ना तो पता नहीं क्यों 99% ऑफ द टाइम्स अपना सारा खाना फिनिश करती है। लाइक शायद इसको मेरा जो खाना देने का स्टाइल है, लाइक थोड़ा सा भी ऊपर नीचे मैं नहीं होने देती हूँ, तो वो इसको शायद पसंद आता है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं कमल को कुछ और काम दे दूंगी कि अच्छा तुम ये वाला काम कर लो, मिष्टी का खाना मैं ले लेती हूँ। लाइक सेम विद अक्का वगैरह को अगर मैं बोलूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दूं कि आप दिया करो इसको खाना। नोबडी अंडरस्टैंड्स हर खाना। मैं जब भी देती हूँ ना, पता नहीं जय माता दी टचवुड, हमेशा सारा खाना खत्म कर देती। खत्म कर दिया मिष्टू ने खाना। अभी मिष्टा को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मिष्टा को? मिष्टा को क्या मिलेगा? ट्रीटी। चलो भाई ट्रीटी मिलेगी मिष्टा को। मिष्टा ने खाना सारा फिनिश कर लिया तो ट्रीटी तो मिलेगी ना मिष्टा को। हर फेवरेट ट्रीट। डब्बा तो ये कुछ और है, बेरीज का है, बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट शी लव्स दीज ट्रीट्स। और खाएगा मिष्टा ट्रीटी? और खाएगा? और खाएगा? चलो एक और देती हूँ। हाँ एक और देंगे मिष्टा को ट्रीटी। One more. All right guys, so this is the कुर्ती पहन लिया मैंने। I love the color of this कुर्ती and this is the look। और बाल भी मेरे बहुत बेटर हुए हैं पहले से। I think शाम तक और बढ़िया हो जाएंगे, लाइक खुल जाएंगे। रोलर्स भी खोल लिए मैंने। So yeah, now I'm ready to take some shots। बस मुझे लिपस्टिक का हल्का सा टचअप कर लेना है। ये बिंदी मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे फेस के साथ नहीं जा रही हो, बट आई डोंट नो, इसके साथ मैं बिंदी डेफिनेटली पहनना चाहती हूँ और कोई कलर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा जाएगा। बस सो आई एम गोना गो अहेड विद दिस ओनली। सो आई विल गो एंड शूट इन दिस कुर्ती एंड देन उसके बाद मैं एक और कुर्ती चेंज करूंगी, उसमें भी थोड़ा सा शूट करूंगी, स्टोरीज वगैरह बनाऊंगी एंड या देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट काम पे। ओके, दूसरी कुर्ती मैंने ये पहन के थोड़े से शॉर्ट्स लिए हैं एंड दैट्स इट। अब आप देख रहे हो लाइट पे कितना फर्क पड़ गया है, मतलब डाउन जाती जा रही है। 4 बज गए हैं इसे मुझे करते करते और लाइट चली गई है काफी ज्यादा नीचे, तो इसीलिए मैं एक विंडो है कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं आपसे यहाँ बैठ के ऐसे बात कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो उसी टाइम में कर लूँ। सो या ओके, आई विल चेंज दिस ऑल्सो नाउ एंड देन आई विल टेक मिष्टी फॉर अ वॉक एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ। A few moments later. चाय बन गई, अब मैं बैठ के चाय पीऊंगी, थोड़ा सा आराम हो जाएगा, कमर सीधी हो जाएगी मेरी। और साथ साथ मुझे 1-2 फोन्स करने हैं, वृत्ति को भी फ़ोन करना है। पहले वृत्ति को कर लेती हूँ, फिर मुझे 1-2 काम करने हैं। एक ब्रांड से बात करनी है और ये मेरे को आज एक स्क्रिप्ट भी लिखनी है, ब्रांड को देनी है। माय गॉड। हेलो, हाय। क्या कर रही? बहुत मेरे फेवरेट बन गए हैं ये, मैं हर चीज के साथ पहनने लग गई हूँ। इसमें सिल्वर और गोल्डन दोनों थे। मेरे भी ये वाले ना डैंगली वाले जो मैं पहनती हूँ, ऐसे वाले एक्चुअली हाँ। ओके गाइस, सो नाउ आई एम टचिंग अप माई मेकअप, फिर निकल रही हूँ मैं उस फंक्शन के लिए। अभी टाइम 6:30 हुए हैं और मुझे 7:30 निकलना है, बट वो करते करते यू नो फाइनल सारी चीज़ें बिल्कुल लग जाता है 1 घंटा। आई एम जस्ट डूइंग माई फाइनल टचअप, थोड़ा सा आई शेडो चेंज कर रही हूँ क्योंकि दिन में कुछ और पहना था उस हिसाब से किया था और अभी रात का है तो फिर उस हिसाब से कर रही हूँ। इट्स आई डोंट थिंक इट्स लाइक अ फुल ऐसे ब्लोन अप कुछ बड़ा सा कुछ फंक्शन, बट एक्चुअली आई हैव नो क्लू, मेरे को पता नहीं है क्योंकि जिस जगह पे है वो भी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कैसी जगह है। सो आई एम जस्ट कीपिंग इट वेरी कि बहुत ओवर द टॉप भी नहीं लगेगा कुछ भी और बहुत ऐसे कैजुअल भी नहीं लगेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आई हैव चेंज्ड माय आई शैडो, आई विल बी पुटिंग अनदर लिपस्टिक। धीरे धीरे ज्वेलरी फिगर आउट करूंगी कि क्या पहननी है, क्योंकि जब एक बार सूट पहन लूंगी तब मुझे फाइनली पता चलेगा कि व्हाट इज गोइंग बेस्ट विद इट। तो वो सब चीजें अब मैं कर रही हूँ। बट द आई शैडो दैट आई हैव पुट, ओ माय गॉड, दिस इज फ्रॉम टिप्सी ब्यूटी। मैं टैग कर दूंगी। ये मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा था, बहुत टाइम से, मैंने कभी इसे यूज ही नहीं किया था। अभी मैं एक्चुअली अपनी आई शैडो पैलेट लेने गई तो मुझे ये दिख गया तो मैं ले आई।
मैंने लगाया है एंड इट्स लुकिंग सो गुड। अभी यहाँ पे बहुत लाइटिंग कम है, रात है ऑलमोस्ट टाइम, और आई एम नॉट शोइंग यू अ क्लोजअप, इसलिए आपको ढंग से पता नहीं चल रहा होगा। आई ट्राई कहीं पे कुछ अच्छी सी लाइटिंग मुझे मिली तो मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी। वेट, यहीं पे एक बार कोशिश करती हूँ। नहीं मतलब इट्स नॉट वैसे नहीं दिख रहा है जैसे मैं चाहती हूँ कि आपको दिखे अच्छे से। मैं इसकी फैन बन गई हूँ, इसने मेरी लुक और आंखें पूरी एकदम से चेंज कर दी है। मैंने आईलाइनर भी लगाया है क्योंकि दिन में मैंने आईलाइनर नहीं लगाया हुआ था प्रॉपर वाला, अभी मैंने थोड़ा सा मोटा सा लगाया है बिकॉज आई एम वेयरिंग ब्लैक सूट। अरे हाँ, उससे याद आया, मैंने आपको बोला था मैं दिखाऊंगी 2 ऑप्शंस, बट मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ मैं क्या पहन रही हूँ। मैं ब्लैक वाला पहन रही हूँ, वो आप मुझे पहने देख ही लोगे। पिंक वाला मैं नहीं पहन रही हूँ बिल्कुल भी, तो इसलिए वो अभी ठीक है, फिर कभी दिखा दूंगी। देखा हुआ है वैसे आप लोगों ने किसी और ब्लॉग में। लिपस्टिक मैं बिल्कुल एंड में लगाऊंगी जब मेरी ज्वेलरी, मेरे शूज, मैं क्या पहन रही हूँ सब कुछ फिगर आउट हो जाएगा, यू नो, तब मुझे ज्यादा बेटर आइडिया होगा कि क्या लिपस्टिक बेटर जा रही है। सी यू इन सम टाइम। पूरी लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बट लुक एट द बैग दैट आई एम टेकिंग, सो ब्यूटीफुल यार। अभी 5 FPS हो, मैं 3 నా సిస్టర్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి అయోధ్య రామ్ టెంపుల్లో విండోస్ పోయినాయి. 160 నుంచి दिखाना चाहती हूँ ना అవసరం अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज संडे और मैं कल गई थी फंक्शन पे, आप लोगों को पता है। इट वाज अ सुपर नाइस फंक्शन, वी ऑल वर सो हैप्पी फॉर आंटी अंकल एंड एवरीबडी वाज सुपर प्राउड ऑफ आंटीज चिल्ड्रन, लाइक मेरे जो फ्रेंड हैं और वो सब, एवरीबडी वाज प्राउड कि यार तुम लोगों ने इतने अच्छे से उस चीज को लिया एक तो, एंड देन यू decided to celebrate it with 200 more people, so that was nice. So we had a lovely time. Function से 12 बजे वहां से हम लोग निकले, उसके बाद हम लोगों ने करी आफ्टर पार्टी। आफ्टर पार्टी से मैं आई 3 बजे घर। 3 बजे घर आके मेरे पैर इतने टूटे थे बिकॉज मैंने बहुत डांस किया था। मेन फंक्शन पे इतना डांस नहीं किया जितना मैंने आफ्टर पार्टी में किया, लाइक बहुत डांस किया, तो इसलिए आई हूँ ना जब मैं, तो मेरे पैरों में का दर्द मुझे इतना वो फील हो रहा था कि मैंने कहा ज्योति मसाज चेयर पे जाओ। तो मैं लिटरली 3:30 बजे अपनी मसाज चेयर पे गई हूँ और मैंने 20 मिनट्स का सेशन होता है, लेकिन उसके बाद मैंने एक और सेशन लिया, दो इट इज नॉट एडवाइजेबल बट समटाइम्स चलता है। एक बार में उन्होंने बोला कि 20 मिनट्स तक करो, उससे ज्यादा नहीं करो, बट मैंने 40 मिनट्स का लिया। 4 बजे पूरा मैंने अपना मसाज खत्म किया है, 4 सवा 4 बजे, एंड देन मैं सोई हूँ और फिर मैं 9 बजे उठी हूँ, यू नो, अम्मा आ गई एंड ऑल दैट, तो बस सुबह से वही चल रहा था। अभी फाइनली मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा रूम रात को मैं ऐसे ही छोड़ गई थी। हालांकि आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो जब रेडी होते हैं तो जाने से पहले, निकलने से पहले अपना रूम ठीक करके जाते हैं, बिकॉज आई लाइक टू कम बैक टू अ क्लीन रूम, नॉन मेसी रूम। बट नहीं कर पाई क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल प्लान था, आई थिंक 8:15 बजे निकलने का प्लान था। मनीष ने मुझे बोला था आई विल पिक यू एट 8:15, बट फिर प्लान चेंज होके एकदम से ऐसे हो गया कि नाउ आई एम पिकिंग यू एट 8 o'clock। वो जो मैं तो कट टू कट चल रही होती हूँ ना, लाइक इतने वैसे इतने ये सब, लाइक मेरा पूरा वो रहता है कि 8:15 बजे अगर टाइम है, मैं 8:15 बजे आपको नीचे मिलूंगी। बट वो फिर 8:15 से जब 8 हो गया तो वो जो लास्ट के 15 मिनट कुछ मतलब थोड़ा टाइम मैंने रखा हुआ था कि मैं रूम ठीक करूंगी, वो मैं नहीं कर पाई। तो राइट नाउ माई रूम इज so damn messy, like अगर मैं इस एंगल से दिखाऊं, it's just very messy. So what I'm going to do is मैं करूंगी अपना रूम पूरा मेस जो भी है वो सारा संभालूंगी और आप टाइम लैप्स में देखोगे मेरे को रूम सब ठीक करते हुए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट इट। आज मैंने सुबह अम्मा से सफाई नहीं कराई थी क्योंकि जब लेट आती हूँ या मैं और कमल या वॉट एवर,
तो मिष्टी की भी नींद खराब होती है। तो आज सुबह उसने मुझे हल्का सा ऐसा आइडिया दे दिया था कि सुन, मेरी खराब करिए तूने नींद रात को, मैं अभी क्रैंकी बैठी हूँ, मेरे को नींद चाहिए, मेरे को 9 बजे उठ के ये मत बोलियो जब अम्मा आएगी कि चलो उधर चलो सफाई करानी है ऑल दैट। तो मैं समझ गई थी, तो फिर मैंने सफाई नहीं कराई। मैंने कहा अम्मा छोड़ दो, मैं बाद में आराम से खुद कर लूंगी। प्लस मेरा रूम भी इतना ज्यादा फैला हुआ था, मैंने कहा यार पहले रूम संभालूंगी अच्छे से फिर ही करूंगी। तो मैंने अम्मा से कुछ नहीं कराया। तो अभी बस मैं झाड़ू मार लेती हूँ, थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ, पोछा रहने दूंगी, ये सब करके बाहर भी थोड़ा बहुत खिला रहा है वो सब करके संभाल के देन आई हैव टू वर्क ऑन अ ब्रांड्स स्क्रिप्ट। हालांकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आई वांट कि मैं अपनी नींद पूरी करूं, बट दैट्स ओके। स्क्रिप्ट पे मेरे को लग जाएंगे आराम से 2 घंटे लग जाते हैं स्क्रिप्ट पे काम करने में, तो वो करूंगी। अभी टाइम क्या 12 बज गए हैं, 2-2:30 बजे तक मेरा स्क्रिप्ट का काम निपटेगा, फिर मैं कोशिश करूंगी मैं थोड़ा सा सो जाऊं। सो अभी लेट्स जस्ट फिनिश द झाड़ू। Oh my God. Oh my God. इतना ज्यादा गंद निकल रहा है अंदर से, कुछ ऐसी चीजें निकली अंदर से जो मुझे पता है कि ये यूज की गई थी बहुत दिनों पहले। सो एवरीबडी इज स्वीट हियर। बॉम्बे में जो मेड्स वगैरह होती थी, दे यूज्ड टू बी सो रूड एंड नो इमोशनल कनेक्ट विद देम, कि उनको आप कहते हुए देर नहीं लगाते थे कि ये नहीं किया या वो नहीं किया। तो बेसिकली दे आर वेरी नाइस पीपल। कभी भी जरूरत पड़ती है जस्ट फोन कॉल अवे। लाइक कई बार मुझे पीरियड्स आए हैं, मेरी कुछ तबीयत खराब है एंड फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाय चाहिए या मैं चाहती हूँ कोई ऊपर आके मेरा एक ये काम कर दे, दे विल नेवर से नो। तो ऐसे में फिर प्लस अम्मा एज्ड है तो उनको कुछ कहने का ऐसा मन नहीं करता कि अम्मा ऐसे या वैसे, तो इसलिए फिर रह जाता है। लाइक लिटरली ऐसी चीजें निकल रही हैं बेड, और बहुत पीछे से नहीं मारा मैंने झाड़ू, आगे से ही मारा है, बट ऐसी चीजें निकल रही हैं जो 10-15 दिन पहले इस्तेमाल हुई थी। लाइक आई रिकग्नाइज रूम इज डन। दिस इज हाउ आई लाइक कि सब सही जगह पे पड़ा हो, साफ हो। मुश्किल से सोई थी, बेल बज गई घर की, और अब मुझे पता है कि मुझे दोबारा नींद नहीं आएगी। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। 3 बेल बजाती मेरे कमरे से यहाँ तक आने में। एक्चुअली ये घर लंबा बहुत है ना, तो पहले बेल सुनाई देती है, फिर मैं उठती हूँ, फिर मैं आती हूँ। यहाँ तक आने तक इंसान को ऐसा लग जाता है पता नहीं बेल सुनी है नहीं सुनी है। दैट्स व्हाई एनीवे ओके। तो अब क्योंकि मैं उठी, मैंने लिटरली आई थिंक 10 मिनट हुए थे मेरी आंख लगी थी और मैं ऐसे झटके से उठी हूँ। मिष्टी का चिकन आया है एक्चुअली, तो मैं उसको बॉईल वगैरह करने रख देती हूँ। सो अभी हो गया मेरा नींद का। सारे पार्सल वालों ने आज ही डिसाइड किया है कि आज सारे पार्सल हम देंगे। कभी मेरा आ रहा है, कभी कमल का आ रहा है, एंड एक्चुअली मैंने बहुत सामान ऑर्डर भी किया हुआ है। तो नायका का कभी आ रहा है, कभी अमेजोन का आ रहा है, कभी कमल का आ रहा है। फाइनली यही पार्सल्स कलेक्ट करते करते मेरे को भूख लग गई, तो मैं खा रही हूँ। लाइक आई वाज गोइंग टू मेक द रोटी, देन आई रियलाइज्ड मुझे आपको बताना है कि मैं इस रोटी मेकर पे रोटी कैसे बना रही हूँ एंड किस तरीके की रोटी ये बनाता है। ठीक है, तो 2 ही बनानी है मुझे, पर थोड़ा मुझे पराठा स्टाइल खाने का मन है। लाइक थोड़ा सा देसी घी वगैरह से थोड़ा सा सेक के ना, वो स्टाइल का बना रही हूँ। बट अगर आप घी नहीं लगाओगे इसमें, बस घी माइनस कर दोगे तो वो रोटी बनेगी और फूलेगी भी। बट क्योंकि मैं घी लगा रही हूँ और थोड़ा क्रिस्पी करूंगी तो वो मेरी फूलेगी नहीं। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट ऑन कर लिया इसको, और इसको ऐसे बंद ही रखना है तो जल्दी गर्म होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट कुछ दिन मैंने रोटी बनाई और रोटी परफेक्ट नहीं बन रही थी। उसका सबसे पहला जो रीजन है वो ये है, जो मैंने रियलाइज किया कि जब तक आपका आटा परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्शन का मतलब है पतला सा नहीं होगा, एकदम लूज। ये थोड़ा ज्यादा लूज हो गया क्योंकि मैंने ऊपर ही छोड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा मैं सूखा आटा लगा लेती हूँ। तो बेसिकली अगर आप फ्रिज से निकले हुए हार्ड आटे के साथ इस रोटी को बनाना चाहोगे तो वो अच्छे से बिलेगी नहीं यानी बड़ी नहीं होगी, ज्यादा थोड़े में ही रुक जाएगी, बिकॉज द आटा इज हार्ड। ठीक है, सो वॉट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट कि जब मुझे रोटी बनानी होती है तो मैं थोड़ी देर पहले आटा फ्रिज से भी निकाल देती हूँ, एंड देन आई हैव टोल्ड माई अक्का ऑल्सो कि अक्का बिल्कुल पतला, मतलब बहुत लूज टाइट नहीं चाहिए आटा, तो वैसा गूंद के जाना। मैं आपको दिखाऊं, बहुत पतला आटा है ये ऐसे। ठीक है, तो ये कर लिया और ये बन गया पेड़ा। तो ऐसे मैं 2 बनाऊंगी बिकॉज मैं 2 खाने वाली हूँ। ये घी लगाना ऐसा जरूरी नहीं है, बट मेरे को हमेशा से, सालों से मेरी मम्मी को देख के आदत रही है कि हमेशा हाथ पे थोड़ा सा घी लगा के, ताकि हाथ पे बिल्कुल भी चिपके नहीं, क्योंकि उससे मेरी मम्मी को भी इरिटेशन होती थी और मुझे भी होती है। मेरी मम्मी मुझे अपनी सारी आदतें दे गई है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मेरी मम्मी की जिनको देख के ना, मैं जब छोटी थी तो मैं बोलती थी मम्मी ये क्या कर रहे हो। लाइक अगर मैं बताऊंगी तो थोड़ी टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी एंड थोड़ी सी गर्ली टॉक्स है वो। एंड अब ऐसा टाइम है कि मैं एग्जैक्टली वो सेम चीजें कर रही हूँ। एग्जैक्टली अभी मेरे को बातें नहीं करनी, पता चला आज ही अच्छा नहीं बना। ठीक है, तो ये मैंने अपने बना लिए 2 पेड़े, और इस मशीन में मैंने देखा इतना ज्यादा ये टेंशन भी नहीं है कि बहुत गोल पेड़ा चाहिए। ठीक है,
तो अभी ये हो गया और ये हो गया है, गर्म भी हो गया अच्छी से। 1 सेकेंड में वो हो जाएगा। वी हैव टू बी रियली क्विक। ये लिया पहला पेड़ा, इसको रखना है एग्जैक्टली सेंटर में। 1 सेकेंड देखो जब ठीक है, ये हो गया। थोड़ा पक जाएगा तो मैं इसे पलट दूंगी। अभी मैं बोल रही हूँ ना, आटा बहुत ज्यादा वो हो गया बिकॉज जब से अक्का गूंद के गई है तब से बाहर पड़ा था, इसलिए ये ज्यादा बड़ी बन गई है। अदरवाइज और परफेक्ट बनती है, लाइक इतनी ज्यादा बड़ी नहीं बनती है, बट आई डोंट माइंड अ बड़ी रोटी, दैट्स ओके। ठीक है, ये मैंने पलट दिया। लगा रही हूँ इस पे थोड़ा सा घी, क्योंकि मुझे थोड़ा पराठा स्टाइल मतलब थोड़ा सा घी लगा हुआ खाने का मन है। अभी ये वाली साइड भी गर्म है, ठीक है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं ऐसे रखती हूँ तो थोड़ी क्रिस्पी सी बन जाएगी तब के ना, हल्की सी। अरे इससे फायदा मेरा ये हुआ है कि मेरे को गरम गरम रोटी मिल जाती है। लाइक व्हेन आई जस्ट वांट टू ईट माय रोटी, शिट यार मैं अपनी प्लेट तैयार करना भूल गई। मैं इतनी एकदम परफेक्टली गरम खाना चाहती हूँ रोटी की, मैं अपनी यूजुअली प्लेट पे सब्जी वब्जी सब लगा के रखती हूँ, बट देखो आज मैं ब्लॉग करते करते भूल गई। अब उतनी देर में जो 5 मिनट में मेरा ये ठंडी हो जाएगी ना, आई वुडंट लाइक इट। ये बस आपने करना है, दोनों तरफ से आपकी मस्त रोटी बन जाएगी। ये इससे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस डज इट, बट ऐसे ही वो आदत अनुसार मैं कर दे रही हूँ। इट्स नॉट अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, ये बन गई मेरी पहली रोटी। करते हैं दूसरी सेंटर में। हमारी रोटी 2 डन हो गई है। अब मैं क्विकली, अच्छा अगर मुझे इसका लिंक एग्जैक्टली इसका मिल गया ना, चेक करती हूँ, मैंने तो एग्जीबिशन से लिया है तो मैं टैग कर दूंगी, और अगर नहीं मिला तो पता नहीं मुझे, बट या इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर मी। अब मैं आटा अंदर रख दूंगी और फिर जब मुझे शाम को रोटी खानी होगी तो मैं थोड़ी देर पहले निकाल दूंगी इसे। ये देखो बनी ना बढ़िया रोटी। खाना खाते खाते भी पार्सल आ गया, सोचो 5th पार्सल ऑफ द डे। पानी लो गया। आई हैव दिस हैबिट ऑफ आस्किंग एवरी डिलीवरी गाय whoever comes for water because मुझे पता है इतनी ज्यादा गर्मी है, और आपको पता है क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम से दैट चाहिए। मैं सबको पूछती हूँ। ये हो रहा है मिष्टी का खाना तैयार, और मेरा बच्चा ऐसे बैठती है, पैर में ऐसे हाथ के ऊपर हाथ चढ़ा के इतनी स्वीटली। मेरा बच्चू, आई विश यू कुड सी। एक्चुअली मैंने ये जो डिटेक्टर वाला ऑप्शन है ना, मैं कल जब मैं ब्लॉग कर रही थी इसके ऊपर वो चीज करने की कोशिश करी सो दैट यू कैन फॉलो हर, बट दिस कैमरा डिसाइडेड नॉट टू डिटेक्ट हर फेस, क्योंकि वो ह्यूमन फेस का ही डिटेक्शन आई थिंक कर पाता है। दिखाऊं ना, पर वो अभी फेस डिटेक्शन वाला चल रहा है ना। 1 सेकेंड, ये देखो। और उधर बाय द वे मैंने और काम शुरू कर दिया। हाँ यार, ये तो मैं ब्लॉग करना ही भूल गई। मैं भी ना कुछ काम करने लग गई थी, मेरा कुछ काम पेंडिंग था एक्चुअली। थोड़े दिन पहले आभारी का कमरा साफ किया था। आभारी का कमरा साफ करना इज very big work to take out all the stock out of the room, clean the stock, clean the stands, जो भी सारी जहाँ पे मैं रखती हूँ चीजें, and then put them back। लेकिन उस दिन मैंने ना वो अर्बन क्लैब से इंस्टा हेल्प बुला ली थी, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ वो फिजिकल काम तो थोड़ा मैं कहूँगी मेरी हेल्प हो गई थी, बट तेलुगु का प्रॉब्लम इतना आ जाता है ना मेरे लिए कि मैं नहीं समझा पाती हूँ। लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स यू वांट टू टेल राइट वाइल यूर डूइंग समथिंग लाइक दिस, तो आप उन्हें चीज़ें बताना चाहते हो कि ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो उन लोगों का क्या होता है, उन्हें बिल्कुल हिंदी नहीं आती भाई, उन्हें एक वर्ड नहीं आता हिंदी का। तो उससे फिर क्या हो जाता है यार, मुझे ऐसा लगता है मेरा तो काम बढ़ ही गया। और ना फिर ऑनेस्टली बताऊँ इरिटेशन भी होनी शुरू हो जाती है। लाइक दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी थिंग अबाउट यू, एनी थिंग दैट यू आर सेइंग। थोड़ा फिजिकल लेबर वाला काम में मुझे मदद ज़रूर हुआ। लाइक वो यहाँ रखती रही, मैं उसे पकड़ाती रही, फिर रखने के टाइम पे भी थोड़ा वो। अब रखने के टाइम पे मुझे पता है कौन सी साड़ियाँ किधर वाले स्टैंड में मैं रखना चाहूँगी। लाइक मैं कॉटन एक तरफ रखती हूँ, सिल्क एक तरफ रखती हूँ, कोटा डोरिया मेरे अलग जाती है, इस तरीके से। सो इट वॉज नॉट रियली वेरी हेल्पफुल काम। मतलब अगर आपको तेलुगु आती है देन तो इट्स अमेजिंग। फॉर समबडी लाइक मी उस दिन मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। आई नो मैंने अर्बन क्लैब का ऐड किया है और मैंने उसमें प्रमोट किया है, बट मैं साथ ही साथ इसलिए ये भी बोल रही हूँ कि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हो वहाँ की जहाँ से आप इंस्टा हेल्प मंगा रहे हो,
then it could be a problem for you. उस दिन मेरा कुछ काम रह गया था, लाइक मैंने बहुत सारी चीजें कर ली थी, स्टॉक वगैरह सब अरेंज कर लिया था, लेकिन स्क्रंचीज जो है मेरे पास भर भर के स्क्रंचीज का स्टॉक है, उसमें से कुछ तो अभी तक लिस्ट भी नहीं हुई है, बोज वगैरह कुछ है जो लिस्ट नहीं हुए हैं, मुझे वो भी करने हैं। एनीवे, तो जब हम वो वाला काम कर रहे थे तो मैंने ना स्क्रंचीज को वापस से नहीं लगाया था, मैंने ऐसे सेंटर ऑफ द रूम में छोड़ दिया था उनको, आसपास का सब साफ वाफ करके करवा के कि मैं स्क्रंचीज को सॉर्ट आउट करूंगी। तो अब मेरा मूड बन गया, क्योंकि आज रात को कमल आ रहा है, फिर कल से थोड़ा और माहौल हो जाता है घर का, जब कमल आ जाता है उसके टाइम के हिसाब से चीजें हो रही होती हैं, फिर मुझे टाइम मिलता है नहीं मिलता पता नहीं। तो आज अभी मैं अकेली थी तो मैंने सोचा चलो ये कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। तो आफ्टर गिविंग फूड टू मिष्टी, आई हैव टू टेक हर फॉर वॉक ऑल्सो। छोना बाबा है मेरा, छोना ये नीचे जाके भी इतना डरती रहती है टू व्हीलर्स वगैरह से, पता नहीं पक्का बचपन में जब ये सड़क पे थी तो इसको किसी टू व्हीलर वाले ने ठोका है, क्योंकि ये टू व्हीलर को दूर से देख के ही डर जाती है। और इसको ठंडा खाना नहीं दे सकते आप, शी डजंट लाइक ठंडा खाना, ठंडा मतलब रूम टेम्परेचर भी नहीं दे सकते, यू हैव टू वार्म इट अ लिटिल बिट देन ओनली शी लाइक्स। सो कुछ 10-15 सेकंड्स में गर्म कर देती हूँ। अब ये खाना खा ले, फिर मैं इसको वॉक पे लेके जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आभारी वाला रोज क्रंचीज वाला काम करूँगी, ठीक है। तो सी यू गाइस इन अ व्हाइल। ये खा ले, फिर वॉक करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। लास्ट 10 minutes were so stressful। मैं तैयार इसलिए दिख रही हूँ बिकॉज आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड, और मुझे ऐसे था कि मैं ना 12 बजे से पहले आ जाऊंगी, क्योंकि कमल पहुंचने वाला होगा 12 बजे के आसपास। अभी लाइक ऐसे ऐसे उसका फ्लाइट का टाइमिंग मुझे पता था, और ये सब के हिसाब से मुझे ऐसे था 12-12:30 तक कमल घर आ जाएगा। और फिर ये प्लान बन गया एकदम से, संडे था, मैंने कहा चलो चली जाती हूँ। तो मैं चली गई रेडी होके, मैं वापस आई हूँ, लाइक मैं उतरी हूँ, मैंने अपना पर्स खोला है चाबी निकालने के लिए घर की, और मैंने देखा कि मेरे पर्स में चाबी नहीं है, एंड आई क्लियरली रिमेम्बर कि मैंने चाबी उठाई थी। फिर मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया, वो मैंने कहा कि यार मेरी उस टेबल पे, क्योंकि वो वहां पे ही है अभी भी, अदर फ्रेंड्स ज्वाइन, तो वो वहीं पे है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कोई चाबी रह गई है क्या? नहीं, कहाँ रह गई चाबी, कहाँ गिर गई? ऐसे मैं सोच रही हूँ, करते करते मैं लिफ्ट के अंदर एंटर हुई। अभी मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, ठीक है। लिफ्ट एक ऐसी जगह पे पहुंची जहाँ पे लिफ्ट ना तो 1st फ्लोर पे है ना 2nd फ्लोर पे है, और दोनों के बीच में है। तो वो एक पैच आता है ना कि ना तो आपको 1st फ्लोर पूरा दिख रहा होता है ना 2nd फ्लोर दिख रहा होता है, बीच में एक दीवार का पैच आता है, राइट, जहाँ पे बिल्कुल दीवार है, कवर्ड है। तो ऊपर का थोड़ा सा फ्लोर दिख रहा है मुझे, नीचे का थोड़ा सा दिख रहा है। ऐसे मोमेंट पे चली गई लाइट पूरी बिल्डिंग की, और मेरी जो लिफ्ट है वो झटका खा के रुकी एकदम से। अब इधर से मेरे को चाबी की टेंशन हो रही है कि यार चाबी अंदर रह गई शायद। ऊपर से मैं लिफ्ट में एक ऐसी जगह पे अटकी हुई हूँ जहाँ पे वो दीवार वाला पैच है। अब दोनों टेंशन मुझे साथ हो गई। अब सबसे बड़ी टेंशन क्या है, 2 टेंशंस मेरी। ऑब्वियसली अगर चाबी कई बार नहीं मिलती तो क्या है, मैं ज्यादा कंचू के घर चल जाती है, यार मेरी चाबी ऐसे है। बट नंबर 1 मेरा बच्चा अंदर है, मिष्टी, और उसको रात को कभी अकेले हमने छोड़ा ही नहीं है, लाइफ में नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कमल आने वाला है, और कमल मुझे आई क्लियरली रिमेम्बर कि जाने से पहले वो मेरे से पूछ रहा था चाबी रखूं क्या, तो मैंने बोला नहीं मैं घर पे ही होंगी, मतलब मेरे से दिमाग में था घर पे ही होना है मैंने, और अगर हुई भी नहीं भी हुई तो मैंने कमल के आने पे तो आ ही जाना है वैसे भी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि भाई एक तो मिष्टी अंदर बंद है और ऊपर से कमल आने वाला है, वो थक हार के बेचारा आएगा, और सोचो हमारे पास चाबी नहीं होगी इस टाइम पे, वो भी नहीं है कोई ऐसे कि की मेकर मिल जाएगा इतनी आसानी से। सारी टेंशन मुझे इकट्ठी हुई, बट फाइनली कुछ 3-4 मिनट लिफ्ट में रहने के बाद थैंकफुली लाइट आ गई। मैं ऊपर पहुंची हूँ अपने 3rd फ्लोर पे, और मैंने देखा कि मेरी चाबी दरवाजे के बाहर लगी हुई है, मैंने निकाली नहीं है। नाउ व्हाट हैड हैपेंड वाज कि जब मैं दरवाजे से निकली थी जाने के लिए, मुझे याद आ गया था कि मेरा फोन अंदर रह गया है। तो मैं फोन उठाने के लिए चाबी से खोल के अंदर आई थी, और मुझे ऐसे वो चाबी उसमें मैंने लगी छोड़ दी थी कि बस आती हूँ, आके निकालती हूँ, फोन उठा लेती हूँ बस अंदर से। और फोन उठाया, और उसके बाद क्या हुआ, मैं दरवाजा बस ऐसे बंद करके चली गई, मेरी चाबी लगी हुई थी बाहर। 2-3 टेंशन मुझे इकट्ठी हो गई थी, एंड सो या 5 minutes were really stressful. Now I'm just going to remove my makeup. I thought I'll just share this with you कि क्या हुआ है लास्ट 5-6 मिनट में। बाप रे, कमल वाला सीन तो सबसे ज्यादा वो हो जाता है कि वो बेचारा सूटकेस के साथ आता, थका हारा आता, और मैं उसे बोलती कि भाई मैंने चाबी अंदर बंद कर दी है। आजकल मैं ये क्लेंजिंग ऑयल
यूज कर रही हूँ। फेस शॉप का ये राइस वाटर ब्राइट लाइट क्लेंजिंग ऑयल है। आपको पता है ना मुझे वो ऐसे वाटर टाइप वाले जो मिसलार वाटर ये सब पसंद नहीं है, मैं ऑयल्स ही ज्यादातर यूज करना पसंद करती हूँ। या दिस आई एम यूजिंग एंड ये आपको पता है ना मैं यूज करती हूँ, बहुत कम अब होता है कि वाइप्स यूज करती हूँ, मैं यही यूज करती हूँ। ये देखो बहुत सही रहता है ये। कॉटन वाइप्स कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती जब से मैंने ये लिया है। कभी किसी रीजन से मतलब करना पड़ जाए तो ठीक है करती हूँ, बट अदरवाइज मोस्टली आई यूज दिस। इतनी आसानी से ये वॉश भी हो जाता है एंड बहुत लंबा चलता है एंड ऑब्वियसली एनवायरमेंट के लिए अच्छी चीज है, कम आप वेस्ट करते हो चीजें। नाउ आई जस्ट गो वॉश माई फेस एंड डू माई स्किन केयर। आई एम लाइक मैं रात को सुबह 4 बजे भी आऊंगी ना अगर, तो मैं अपना पूरा प्रोसेस करती हूँ, अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, फिर मैं फेस वॉश करती हूँ क्लेंजर से। आजकल मैं कौन सा यूज कर रही हूँ दिखाती हूँ, अभी मैं भूल जाती हूँ। मैं आई लाइक टू चेंज थिंग्स। मैं शैम्पू वगैरह भी फेस वॉश भी मेरे को ना सेम ज्यादा लंबे टाइम तक मैं यूज नहीं करती हूँ। पहले तो एक आपका फेस वॉश या कोई भी ऐसी चीज चलती इतने टाइम तक है, फिर जब मैं खरीद रही होती हूँ अनलेस मेरे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट पड़े हैं जो मुझे लग रहा है पीआर में आ रखे हैं, चलो इनको यूज करती हूँ। अदरवाइज इफ आई एम बाइंग आई एम ऑलवेज बाइंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट। इसलिए मुझे ना कई बार मैं भूल जाती हूँ कि मेरा आजकल कौन सा चल रहा है, मैं देख के बताती हूँ। एंड आफ्टर फेस वॉश आई डू माई टोनर। तो वो सब करते हैं, ठीक है मैं फेस वॉश करके आती हूँ फिर मिलती हूँ। फेस मैंने अपना वॉश कर लिया एंड दिस इज द क्लेंजर that I'm using these days. I love this one. This is from a brand called I'm From. ये I think Korean brand है कोई। तो this is their rice with facial cleanser। ये देखो अभी ये इतनी बड़ी पैकिंग है कि इसे I think मुझे 2 महीने हो गए होंगे यूज करते हुए एंड अभी भी I think 2 महीने या 1 महीना तो डेफिनेटली और चल जाएगा। तो यार 2-3 महीने यूज करके मैं तो बड़ी बोर सी हो जाती हूँ एक प्रोडक्ट। आई हैव टू शेयर समथिंग। मैंने अभी फेस वॉश करते हुए रियलाइज किया मेरे भाई साहब 2 एक्नेस आज एक दिन में निकले हैं। आई थिंक एक ये वाला कल निकला था इधर साइड वाला ये, एंड ये तुम्हें पता है जब मैं पार्टी पे गई थी क्योंकि मैंने मेकअप किया ना तो अपने आप एक्ने मार्क कवर करते हो तो थोड़ा याद रहता है कहाँ गया। अभी मैंने रियलाइज किया इधर कहीं पे ये है शायद। हाँ तो ये वाले मैं अभी जब पार्टी में गई थी नहीं थे एंड द ओनली प्रोडक्ट दैट आई हैव चेंज्ड इज अ मॉइस्चराइजर। आई विल शो यू, जो मुझे लगा के बड़ा अच्छा लग रहा था, अभी दिखाती हूँ। मतलब उसका फील बड़ा अच्छा था बट आई थिंक उसी से मुझे ये ब्रेकआउट हुआ है क्योंकि मैंने कल यूज किया था पहले दिन और आज यूज किया है। कल ये निकला है आज ये निकला है, सो आई विल हैव टू स्टॉप यूजिंग इट। इससे पहले मैं सिंपल का अच्छा वाला यूज कर रही थी बट कल मैं ऐसा अपना कोई ड्रॉर चेक कुछ कर रही थी, ड्रॉर साफ कर रही थी, उसमें से ये ना छोटी सी पैकिंग निकल गई तो मैंने सोचा चलो यूज करके इसे मैं खत्म कर देती हूँ। बट आई थिंक उसी से मुझे ब्रेकआउट हो गया तो आई विल नॉट यूज इट एंड आई यूज माई सिंपल का जो मैं यूज कर रही थी इतने दिन से, वही मुझे अच्छा लग रहा है। नाउ आई विल चेंज एंड वेट फॉर कम्मा। अभी तो इसको मैंने बताया नहीं है, पहले ना मैं इसको बहुत पहले ही बता दिया करती थी कि आज भाई साहब आपने एक रील देखी होगी मैंने डाली थी, इसे जितनी देर पहले बता दोगे ना ये बस दरवाजे के पास बैठ जाएगी या फिर वैसा वो करना शुरू कर देगी कि कहाँ है, आए क्यों नहीं अभी तक। तो अब मैंने डिसाइड किया हुआ है कि सिर्फ मैं 5 मिनट्स पहले से बताती हूँ। लाइक कमल जब ऐसे गली के आसपास पहुंच जाता है ना तब बताती हूँ, बल्कि बस 5 मिनट के लिए इसको थोड़ी सी एक्साइटमेंट रहे, वेट रहे। फिर उसके बाद ये जो कमली होती है ना, कमली हो जाती है लिटरली। कोई भी मतलब अगर कमल आए कुछ दिन बाद या मैं आऊँ, शी इज द हैप्पीएस्ट व्हेन वी बोथ आर टुगेदर। इस मामले में इसका कोई ज्यादा फेवरेट नहीं है कि हाँ भाई मम्मी है तो मेरे को चलेगा या पापा है तो मेरे को चलेगा, दोनों चाहिए इसे साथ में। और अगर कभी ये हमें लड़ते हुए देख ले फिर तो ये इतनी टेंशन ले जाती है। जैसे वो नहीं होते कि 2 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कपल लड़ रहा है और बड़े आके कोई जैसे बोलते हैं ना कि अरे क्यों लड़ रहे हो तुम, अरे क्यों लड़ रहे हो, अरे बेटा लड़ो मत, ये ऐसे भौंकना शुरू हो जाती है हमारे ऊपर। एंड द शी सो स्मार्ट कि कमल और मेरे को भी तब तक रियलाइज नहीं हुआ होता कि हम लोग एक दूसरे पे ऐठने वाले हैं या ऐठ रहे हैं, या फिर मतलब हल्की सी हमारी टोन भी चेंज होती है ना एक दूसरे से बात करने में किसी भी कारण से। ये ऑलरेडी हमें वो करना शुरू कर देती है कि भाई लड़ने वाले हो तुम, लड़ने वाले हो। एक और चीज इसकी बहुत फनी है, बताती हूँ। मान लो कमल और मेरी ऑब्वियसली यार लड़ाइयाँ होती हैं, सब में होती हैं। अब कमल और मेरी मान लो बहस हो गई, लड़ाई हो गई कुछ, कमल चला गया अपने कमरे में, मैं आ गई अपने कमरे में, मैं अपना काम करना शुरू हो गई, वो अपना काम। अब मान लो उस बीच, अब ये तो मेरे पास ही रहती है ना दिन भर, इसका यही कमरा है मेरे पास ही रहती है, मतलब मैं उधर बैठूंगी तो ये उधर रहेगी बट ये रहती मेरे पास है। अब होता है ना कई बार ऐसे लगता है कि मैं जाके ये बोल के आऊं कि भाई लेकिन तूने ऐसे किया या ऐसे हुआ था, होता है ना एक थोड़ी देर बाद आपको दिमाग में आता है कि बोल के आऊं। जैसे ही मैं बेड से उठती हूँ ये मेरी चाल से मेरी स्पीड से समझ जाती है कि ये जा रही है लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये जैसे लिटरली इंसानों की तरह मुझे एकदम से जैसे ही मैं उठती हूँ ये मेरे पे भौंकना शुरू कर देती है फिर से तेज कि मत जाओ उधर, बोल रही हूँ मत जाओ। लिटरली यार ओनली पीपल विद डॉग्स कैन अंडरस्टैंड दिस। शी इज द स्मार्टेस्ट dog I have ever
had and met also. She's amazing. तो इसको अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगी, बस कमल पहुंचने वाला है, 5 मिनट पहले बताऊंगी, ठीक है. I'll change now. बेड का इसने बहुत बुरा हाल कर दिया है, तो मैं वो भी ठीक करती हूँ एंड देन मैं आपको मिलवाती हूँ कमल से. बहुत दिनों बाद मेरा पति आ रहा है, मतलब बीच में 1 दिन के लिए आया था, बट वो ऐसे फील ही नहीं हुआ. अपने वो काम कुम करके, कटिंग करा के, जिम करके सारा दिन बाहर ही था. टुडे आई एम फाइनली फीलिंग दैट कम्मो इज कमिंग बैक. For the other parties. And that's coming to an end. And just around 2020, we're going to see a power move this way. So Russia obviously is going to be doing well. At the start, I expect a leadership change sometime around 2027 for Russia. But I still deploy it very well. There will be an मिस्टर कौन आया? मैंने आज इसे मौका ही नहीं दिया, कुछ नहीं बताया मैंने इसे. She had no clue. She had no clue. Okay guys, so इस व्लॉग के लिए इतना ही. काफ़ी लेट नाइट हो गई है, अब हम लोग पसर जाएंगे, सो जाएंगे एंड मैं आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में. होप यू गाइज एंजॉयड दिस वन. इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स and I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.